ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे आते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। आज का आप लोगों का टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर आगे करेंगे कि देयर आर टू स्टेजेस वेयर में वेयर एरर में happen इन अ पहला है आपका ड्यूरिंग कंप्लीशन। ठीक है, और दूसरा है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग कंप्लीशन कब होता है? जब भी ड्यूरिंग कंप्लीशन होगा तो वो आपका सिंटैक्स एरर होता है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर होता है तो एग्जीक्यूशन एरर होता है। ठीक है, मान लो कोई कोड में कहीं पे कोई लॉजिक आपने गलत लिख दिया, तरीका गलत लिख दिया, तो वो आपका एग्जीक्यूशन एरर है। और कंप्लीशन जब भी होता है तो पूरा कोड रन होने के बाद वो चेक करता है कि आपका सिंटैक्स सही नहीं है, तो आपका सिंटैक्स एरर आता है। ठीक है, अब सिंटैक्स एरर क्या होता है, इन दोनों को हम लोगों को एक एक करके देखना है, एग्जीक्यूशन में भी और ये वाला भी। तो पहले एक काम करते हैं, आपका सिंटैक्स एरर स्टार्ट करते हैं। तो सिंटैक्स एरर तो कई बार सबका आया भी होगा, क्या होता है, कुछ आइडिया है? हाँ, आवाज आ रही है? सर, अगर आपके लिखने में एरर हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉमा मिस कर दिया हो, सेमीकोलन मिस कर दिया हो, ब्रैकेट गलत लगाया हो, तब समझ गया, सिंटैक्स एरर दिखाता है। समथिंग इन द प्रोग्राम इज नॉट written according to the प्रोग्राम ग्रामर। एक हल्की सी डेफिनेशन कह सकते हो कि जो भी आपने कोड लिखा है अपने प्रोग्राम की ग्रामर के बेसिस पे कोड नहीं लिखा है, उस वजह से आपका सिंटैक्स एरर आता है। ठीक है, और एरर आपका रेज कौन करता है? एरर इज रेज्ड बाय आपका इंटरप्रेटर और आपने कंपाइलर का नाम सुना होगा, इन दोनों की वजह से एरर रेज होता है। ठीक है, और आप एक और पॉइंट है जो आप लिख सकते हो कि आप प्रोग्राम को एरर को देख के सॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल देखते हैं एक एक करके, एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहीं पे सिंपल है, मैं आके प्रिंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे आके आपका हेलो वर्ल्ड लिख दे रहा हूँ, सिर्फ एंटर करूंगा। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने प्रोग्राम ग्रामर के बेसिस पे इस कोड को नहीं किया है, तो मेरे को देखो एरर क्या शो कर रहा है, सिंटैक्स एरर, और बता भी रहा है मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल, और कॉल डिड यू मीन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से। मेनली होता क्या है कि ये जो सिंटैक्स एरर आता है, चाहे कोई भी एरर आता है, तो इससे घबराना नहीं होता। पाइथन अपने तरीके से, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने तरीके से आपसे बात करने की कोशिश कर रही है और आपके कोड को ही इंप्रूव करवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो उस एरर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे, जिनने भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया है कि यूजर समझ पाए कि इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो इससे घबराना नहीं है, जिस बेसिस पे आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है। अब जो आपके सिंटेक्स एरर है वो किस किस वजह से आ सकता है, या तो आपने कॉलम नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, मिस स्पेलिंग कर दी है, इनकरेक्ट इंडेंटेशन रख दी है, और अगर इफ एल्स लूप वगैरह फंक्शन वगैरह में कोई दिक्कत हो तब भी आ सकता है। तो एक एक करके सबका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और भी जो और डिफरेंट टाइप के आपके एरर्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इफ a इक्वल टू मैं 3 बोल रहा हूँ, और नीचे आके टैब दबा के यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, और इसके अंदर आपका हेलो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस कोड को अगर मैं रन करता हूं तो मेरे को सिंपल सी बात है, पता है कि एरर आएगा। एरर क्या आएगा, और देखो लिख के क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर में क्या लिख रहा है कि आपने शायद ये कॉलन मिस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉलन लगा के इस कोड को रन करूंगा तो वो चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम एरर देख रहे हैं तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूं,
कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट, कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है, और इफ की स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, एक और डबल एफ लगा देता हूँ। अभी भी रन करूंगा तब भी सिंटेक्स एरर, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसी कोड को अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूं, इफ भी ठीक लिखूं, कॉलन भी लगा दूं, लेकिन इसको एकदम बैक करके लिख दूं, तो आप लोगों को पता है कौन सा एरर आएगा? कौन सा एरर आएगा? बहुत बार देखा भी होगा ये वाला। कौन सा एरर है? इंडेंट एरर, इंडेंटेशन एरर, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही आपने कॉलन लगा दिया, आपको अब जो भी कोड करना है अपने इस इंडेंट के अंदर करना है, ना कि इस तरीके से बाहर, ठीक है। ठीक है बार भूमिका समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आपका सिंटेक्स एरर आ सकता है, तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना है। और ये बताना एंड में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमने इतनी कोडिंग कर ली होती है कि अगर मैं एंड में बताऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों का फोकस बनेगा कि ये चीजें किस वजह से चल रही हैं, ठीक है। अगला जो कुछ एरर हमें देखने हैं वो किस वजह से आते हैं, वो आपका देखो, एक है आपका इंडेक्स एरर, ठीक है। कुछ एरर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स एरर क्यों आता है? जैसे कि मैं l इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, चाहे कुछ भी लिख दो, l इज इक्वल टू 1,2,3,4, यहाँ पे आता हूँ, कैपिटल L के अंदर से अगर मैं 0 लिखता हूँ तो मेरे को 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिखूंगा तो 2 मिल जाएगा, और 4 लिखूंगा तो एरर देता है, देखो क्या, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर मैं 100 भी लिख दूंगा तब भी वो एरर देगा। तो इंडेक्स एरर जब आता है जब आपकी रेंज और जो चीज आप एक्सेस करना चाहते हो उसके आउट ऑफ द रेंज है, तब आता है। और वही मैसेज ये बता भी रहा है कि देखो इंडेक्स एरर है और इस वजह से आया है। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, हाँ। यस एक है आपका मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मैथ, तो मैथ को ऐसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर ले रहा हूँ, मान लो कुछ और लिख दो, मैथ ही लिख दो। नीचे आके मैं यहाँ पे आके डॉट फ्लोर लगा दूं और यहाँ पे लिख दो 5.3, सिर्फ एंटर करूंगा तो देखो एरर आता है आपका मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। और ये भी बता रहा है, देखो पाइथन का जो एरर का क्वेश्चन है वो ये भी बता रहा है कि आपकी कौन सी लाइन में एरर आया और किस वजह से आया है। तो उसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस वजह से कैसे क्या चीज चल रही है। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, हेलो। यस सर ठीक है, अगला क्या है? हाँ कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर। एक है आपका, और एक और देख लो, कुछ और देख लेते हैं। एक है आपका की एरर, ठीक है। की एरर क्या होता है ध्यान से देखना, जैसे मैं एक टी बना रहा हूँ, यहाँ पे आके नेम इज इक्वल टू आकाश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि डिक्शनरी में जब भी आप लोग इंडेक्सिंग करते हो तो हमेशा की को पकड़ के किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके नेम लिखता हूँ, सिर्फ एंटर करता हूँ तो मुझे आकाश मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी की अगर इसके अंदर से सर्च करता हूँ जो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे एज में ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ एंटर करूंगा तो आपको देखो की एरर रिटर्न करता है कि भैया ये वाली की है ही नहीं जिसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारे एरर है, जैसे कि एक एरर है आपका टाइप एरर। टाइप एरर कब आता है ध्यान से देखो, मैं 1+2 करता हूं तो मुझे आउटपुट मिलता है 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो मैं एक इंटीजर वैल्यू के साथ एक आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो टाइप एरर आया है कि आपने गलत तरीके से कुछ टाइप किया है, और यहाँ पे लिख भी रहा है यूजेस अनसपोर्टेड ऑपरेट टाइप फॉर इंटीजर और स्ट्रिंग को आप एक साथ में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से एक आपका आता है वैल्यू एरर, ठीक है। वैल्यू एरर कब आता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इंटीजर में अगर किसी भी, मान लो इस 4 को इंटीजर में कन्वर्ट कराने की कोशिश करूं और a इज इक्वल टू दिस लिख रहा हूं और a को प्रिंट करा रहा हूं, तो मुझे पता है वो 4 प्रिंट कर देगा, और अगर मैं इसका टाइप भी प्रिंट करूंगा तो मुझे वो इंटीजर ही देगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा डेटा लेता हूँ, जैसे मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ पे आके आप ए को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से देखना आपका वैल्यू एरर आता है कि वैल्यू एरर कि इनवैलिड लिटरल, आप इंटीजर में बेस टाइम ए दे रहे हो। मतलब इसका कोई सेंस नहीं है कि अगर आप किसी ऐसे डेटा को चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हो इंटीजर में जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ आ रहा है? तो इस पॉइंट पे आपका वैल्यू एरर आता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक आपका
नेम एरर है। ठीक है, नेम एरर कब आता है? जैसे कि मैं किसी ऐसे वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ जिसको मैंने डिफाइन ही नहीं किया। जैसे कि मैं रैंडमली यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ के को मेरे को प्रिंट करके दिखा दो, शिफ्ट एंटर करूंगा तो हमने देखा भी है नेम एरर। और नेम क्या था? नेम के इज नॉट डिफाइंड, फर्स्ट क्लास का हमारा एरर है जो हमने देख रखा है, याद है? हाँ, हेलो, बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, और कौन सा आपका एक और एट्रीब्यूट एरर? एट्रीब्यूट एरर कब आता है? जैसे कि सेम वही एक लिस्ट में ले रहा हूँ, इसके अंदर 1,2,3 नेम एरर मतलब एग्जैक्टली क्या है? नेम के इज नॉट डिफाइंड। नेम के ये हमने फर्स्ट क्लास में एरर पढ़ा था कि मैं किसी ऐसे रैंडम वेरिएबल को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने डिफाइन ही नहीं किया। जैसे कि मैं इसमें अगर प्रिंट का पी भी चेंज कर दूं, जैसे कि यहाँ पे पी जो मैंने स्मॉल में लिख रखा है, अब मैं इसको कैपिटल में कर दूं, तो अगर अब मैं रन करूंगा तो एरर देखिए क्या आ रहा है, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। तो पाइथन किसी भी चीज को जब यूज करता है तो उसको चेक करता है कि उसके बिल्ट इन में है कि नहीं है। तो के को आपने कहीं डिफाइन नहीं किया था, के को आपने कहीं क्रिएट नहीं किया था। जैसे अगर मैं के इज इक्वल टू यहाँ पे 9 लिख देता ना, तो हम उसको पता है कि के नाम की एक वैल्यू है, एक वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर आपकी 9 वाली वैल्यू स्टोर्ड है। और अगर अब मैं के को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे आउटपुट प्रिंट करके देगा। लेकिन इसको बिना डिफाइन किए मैं के को प्रिंट करा रहा हूं तो मेरे को एरर देता है कि भैया ये के तो है ही नहीं, तो आप इसको यूज कहां से कर रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो हिबा। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। क्या सर? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरे को लगा कोई डाउट है। ठीक है, सत्यम क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज लिखी है जो उसकी डायरेक्टरी में नहीं है, इट कुड बी इवन कैपिटल स्मॉल का भी एरर होता है तो वो नेम एरर में डाल देगा उसको। हाँ, वही मैंने डाल दिया, जो चीज डिफाइंड नहीं है, जो चीज आपने क्रिएट नहीं करी है। ठीक है, हाँ सर, ठीक ठीक है। है, ठीक है। अगला है आपका एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर कब आता है? जैसे कि ये लिस्ट है, मुझे पता है लिस्ट के अंदर मैं अपेंड यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 6 भेजूंगा तो 6 चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं अपर यूज करता हूँ इसके ऊपर। अगर मैं इसको यूज करूंगा, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखो मेरे को वो एट्रीब्यूट एरर देता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट क्या लिख रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। होगा क्या कि लिस्ट की जो भी क्लास बनाई होगी जिसने भी, उसने इस अपर नाम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया होगा। हमने क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हमको ये आइडिया है कि हम सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं जो हमने अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर रखे हैं। क्लास अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। और जो मेथड एग्जिस्ट नहीं करता उसको एट्रीब्यूट एरर बोला जाता है, और तब भी अगर आप इसको यूज करो। क्लियर है? हाँ, हेलो हेलो हेलो। सर ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत। अब आते हैं आपके मेन चीज पे, आपका जो आज का मेन टॉपिक है और जिसकी वजह से ये क्लास भी हम लोगों ने रखी है, वो है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये इसको याद रखना, ये एरर इन इन वजह से आते हैं। और एक चीज और एंड में सुन लो कि पाइथन को पता कैसे चलता है कि इस लाइन पे एरर है, इस वजह से एरर है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो पाइथन के अंदर एक बैकग्राउंड में वो चीज यूज करता है जिसका नाम है स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस क्या करता है, आपके कोड को रीड करता है अकॉर्डिंगली, लाइन बाय लाइन, और जहां पे आपको एरर थ्रो करता है तो इस स्टैक ट्रेस की मदद से आपको एरर दिखता है कि क्या एरर, क्यों, किस वजह से, कैसे आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, इस चीज को एकदम ध्यान से याद रखना कि ये जो एरर्स हैं ये आप प्रोग्रामर जो भी कोड कर रहा है उनसे बात करने के लिए है, आपके कोड को और अच्छा बनाने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इनको ढंग से याद रखना। लेकिन अब जो पॉइंट है आपका, ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है, हैंडलिंग आता है, ये इस वजह से बनाया गया है कि जब आपने अपना कोड लाइव कर दिया, कोड को क्रिएट कर दिया, कोड को बना दिया, अब वो सर्वर पे है और आपका कोड 50,000 लोग चाहे 10,000 लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट लोग यूज कर रहे हैं, तो उनको तो ये एरर शो करना बिल्कुल सही बात नहीं है।
है ना, उनको दिखाने से कोई बेनिफिट भी नहीं है, वो कुछ इसको रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ना कुछ क्लीन कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर उनको ऐसा एरर दिखाई देता है तो खुद ही घबरा जाएंगे, कहेंगे भैया थोड़ा सा यूज करते हैं, क्या फालतू सी चीज दिखाई देने लगती है। तो एज अ प्रोग्रामर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके जितने तरीके के एरर आ सकते हैं उनको आप अपने एंड पे रिजॉल्व कर लो पहले ही, और इन फ्यूचर कोई आते हैं तो उनको अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जाता है। पहला कारण ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्रिएट करने का। दूसरा क्या कारण है कि अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग आपका एरर अगर आपने लाइव कर दिया और सर्वर पे भी इसी तरीके से शो हो रहा है, तो चाहे कोई हैकर हो सकता है, कोई आपका कोई भी बंदा हो सकता है जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है, वो ये पता लगा सकता है कि आपकी इस पर्टिकुलर लाइन पे इस पोर्शन की वजह से एरर आ रहा है, और उसके बाद अगर उसको ये पता लगा सकता है तो आपकी वेबसाइट में से वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा भी निकाल सकता है। मेनली आपका कोड देख सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना कि हर लाइन में आपने क्या लिखा था, किस वजह से, कहाँ पे क्या कोड का क्या एरर आया है। तो अगर जिनने इन्हीं चीज पे पढ़ाई करी है, इन्हीं चीज को देखा है, तो ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका कैसे डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड क्या है, आपकी की क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज, और उनके बेसिस पे उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, आप अपने कोड को अपने अपने अकॉर्डिंगली ही उन यूजर के सामने शो करवाओ, उसी के लिए आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्रिएट किया गया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपकी 3 चीजें होती हैं, ठीक है। पहला है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला है एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। अब ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज क्यों किया जाता है, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंटेक्स है। क्या रीजन है, ध्यान से सुनो, कि जब भी आप कोड करते हो, जब भी आप कोड बनाते हो, तो इन सब कोड को तो मैं हैंडल कर सकता हूं कि मेरे को पता है कि मैं अगर लिस्ट के ऊपर अपर नहीं लगाऊंगा, अपेंड लगाऊंगा, तो मेरा कोड चलेगा, वो एरर नहीं देगा, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। बिना किसी के नाम के वेरिएबल को डिफाइन करे मैं के क्यों प्रिंट कराऊंगा, इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। इंटीजर में ए को मैं क्यों कन्वर्ट कराऊंगा, क्योंकि अब मैंने इतना कोड कर लिया है कि मुझे पता है कि ए कन्वर्ट नहीं होता है ना। मैं किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ इंटीजर वैल्यू को अटैच नहीं करवाऊंगा। सेम इसी तरीके से मैं अपने डिक्शनरी में से कोई ऐसा डेटा एक्सेस करने की कोशिश नहीं करूंगा जो कि एज होगा, क्योंकि मैं अपना डेटा पहले से ही चेक कर लूंगा। तो ये सारे जो एरर है, ये जो एरर आपके ऊपर के आ रहे हैं, ये सब आपके सॉल्वेबल है, आपके कंट्रोल में है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, अपने एंड से इनको चेंज कर सकते हो। लेकिन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की नीड कहां पड़ी? वहां पे आपको कब लिखना चाहिए ये कोड, कब यूज करना चाहिए? जब आपके कंट्रोल में ना हो किसी कोड को लाना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मान लो मेरे पास एक फाइल है नॉर्मल सी। कौन सी फाइल है? मैं एक फाइल बना ले रहा हूं विद ओपन, यहाँ पे आपका सैंपल डॉट टीएक्सटी, इस मोड में एज राइट मोड में एज एफ, इस कोड में तो कोई डाउट नहीं है, राइट। और आपका हेलो वर्ल्ड, इस कोड में डाउट है किसी को? हेलो हेलो हेलो, नहीं सर। ठीक है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, यहाँ पे आता हूं, और यहाँ पे आके अगर इसको आ जानी चाहिए थी फाइल, रिफ्रेश करता हूं, तो मुझे सैंपल डॉट टीएक्सटी हेलो वर्ल्ड दिखाई यहाँ पे दे रही है। अब ये जो फाइल है, ये नॉर्मल ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी बंदे ने आपको भेजी हो, तो आप किसी भी फाइल को ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। क्या पता उसमें कोई एरर हो, क्या पता उस फाइल के अंदर कोई दिक्कत हो। और अगर आपने उसी पर्टिकुलर फाइल को, मैंने एग्जांपल के लिए फाइल बनाई है, इस फाइल को अगर आपने अपने सर्वर पे, जब आपका कोड रन हो रहा है, सारे यूजर यूज कर रहे हैं, आपने डायरेक्टली ओपन कर दिया और आपको नहीं पता उस फाइल के अंदर क्या है, क्या कहाँ पे कितने जीबी की फाइल है, क्या कोड में क्या दिक्कत है, तो आप ये कोशिश करते हो कि इस पर्टिकुलर फाइल को मैं इस ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डाल दूं, ताकि मैं अपनी फाइल में कोई एरर भी आता है इन फ्यूचर तो मेरे कोड फटे नहीं, मेरा मतलब मेरा कोड खराब ना हो, मेरे कोड में इशू ना आए। ठीक है, एग्जांपल देखो, मैं आपको हल्का सा दिखाता हूं कि ट्राई कैच डेमो, एक तरीके से ये ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आ रहा हूं कि कैसे करते हैं, सिंटेक्स क्या है, ट्राई लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे मैं पास लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं, आप जब भी कोई भी ट्राई लिखेंगे उसके साथ आपका एक एक्सेप्ट लिखना कंपलसरी है। एक्सेप्ट लिखते हैं, कॉलन लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे भी मैं पास लिख देता हूँ। कंपलसरी क्या है, लेकिन लिखना चाहिए, बेटर प्रैक्टिस ये है, सिंपल इफ एल्स की तरह ही है। अब जो कोड, इस लाइन का क्या मतलब है कि अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ट्राई करना, अगर नहीं चलता है तो उसको एक्सेप्ट में भेज देना। कैसे कोड लिखते हैं, यहां पे मैं आता हूं, ट्राई करना क्या चीज, विद ओपन, और मेरी फाइल का नाम है सैंपल डॉट टीएक्सटी, इस मोड में खोलना है, रीड मोड में,
एक सेकंड, रीड मोड में एज एफ, और यहां पे आके अगर रीड हो जाए तो प्रिंट कर देना मेरे को एफ डॉट रीड, सारी चीजें। कोड समझ में आ रहा है? और अगर नहीं भी चलती है ये फाइल, ये कोड अगर एग्जीक्यूट आपका नहीं होता है तो क्या करना, नीचे आके यहाँ पे एक चीज प्रिंट करके लिख देना कि समथिंग रॉन्ग। ठीक है, अब इसकी नीड क्या पड़ी, इससे बेनिफिट क्या क्या है? मान लो इसी कोड को मैं नॉर्मल लिखता हूं, यहां पे आता हूं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और रीड मोड की जगह पे इसको कॉपी कर लेते हैं यार, कॉपी, और ये आपका यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसको बैक बैक बैक। ठीक है, इस कोड को अगर मैं सिर्फ एंटर करूंगा तो आपको पता है फाइल रन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फाइल का नाम चेंज कर दे रहा हूं, मान लो sample1.txt कर दे रहा हूं, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो मुझे देखो इतना बड़ा एक एरर दिखाई देता है, और एरर क्या है आपका, फाइल नॉट फाउंड एरर, कि आपकी फाइल मिली नहीं रही है जिसको आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। और देखो कितनी इंफॉर्मेशन ये शो कर रहा है, कि दिखा भी रहा है कि ये फाइल मैंने लोकल लिब पाइथन 3, इसी मेरा वर्जन है 3.10, साइट पैकेजेस में आईपल, ये मेरा पूरा डेटा है, मतलब पूरा डेटा दिखा रहा है कि कहाँ पे कौन सी फाइल किस वजह से क्या एरर आया। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो ये एरर आपको शो नहीं करना चाहिए, मतलब सर्वर पे जब भी आप रन करो तो ये एरर नहीं देखना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर यूजर को, चाहे किसी भी हैकर। तो उससे बचने के लिए आप ट्राई कैच का यूज करते हो। अब मैं सैंपल ट्राई में क्या होता है, अगर आपका कोड ठीक से चला है, ये वाला अगर ये कोड अच्छे से रन हुआ है तो आपका sample.txt का कोड चल जाएगा, आपका ट्राई वाला पार्ट चल जाएगा। और अगर इन फ्यूचर कोई हल्का सा एरर आता है, जो हमारा यहाँ पे एरर आया है, अगर मैं 1 को रीड कर रहा हूं तो उसकी वजह से आपका ये एक्सेप्ट में चला जाता है और आपका कोड में उतना हैवी एरर शो नहीं करता। जैसे कि कोड रन करता हूँ, sample1.txt को मैं रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो पहले की तरह ही कोड रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आके sample1.txt कर दूं, जो हमने यहाँ पे ऊपर किया था, और इसको करने के बाद मेरे को इतना बड़ा सा भयंकर सा एरर दिखाई दिया था, लेकिन अगर मैं इसमें ट्राई कैच में यूज करूंगा इसको, तो अब अगर सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो ये पूरा पोर्शन ना शो करके मुझे एक हल्का सा एरर उसने शो किया है कि समथिंग रॉन्ग, दिख रहा है? अब इस एरर को आप अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे कि समथिंग रॉन्ग लिखने की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सॉरी फाइल नहीं मिल रही। ठीक है, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो सॉरी फाइल नहीं मिल रही, इस तरीके से एरर शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो ये तो नॉर्मल सा पार्ट हो गया, ट्राई कैच को कभी कैसे यूज करना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि ये क्या पता sample1 की वजह से एरर आ रहा हो, और जरूरी थोड़ी है कि मैं सिर्फ यही लिखूंगा कि हर बार फाइल नहीं मिल रही। मान लो कोई और एरर हो, sample1 ठीक मैंने ठीक लिखा हो लेकिन कुछ और गलती हो कोड के अंदर, तो उसमें भी वो मैसेज लिख देगा कि सॉरी फाइल नहीं मिल रही, तो ये तो गलत चीज है। हमको अपने सारे एरर के अकॉर्डिंग अपने कोड को लिखना चाहिए, अपने कोड को मैनिपुलेट करना चाहिए। एग्जांपल अगर मैं देता हूं तो यहाँ पे आते हैं, देखो कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन, ठीक है, स्पेसिफिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूं, आपका सिंपल एक फाइल बना रहा हूं मैं, ठीक है, जिसका नाम है f इज इक्वल टू ओपन, इससे भी हम लोग लिख सकते हैं, आप लोगों को पता ही है, f इज इक्वल टू ओपन, और ओपन करने के बाद क्या है मेरा फाइल, sample.txt, किस मोड में, रीड मोड में, और f डॉट रीड कर देना और इसको प्रिंट कर देना। तो इसको रन करूंगा, रन हो जाएगा, क्लोज तो करी नहीं है अभी मैंने फाइल। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे ना लिख के ट्राई कैच में लिखता हूँ, ट्राई कॉलन, और ये सारी चीजें एंटर और एंटर एंटर, नीचे आते हैं, आपका कोड हो गया। और एक्सेप्ट में क्या लिखेंगे कि अगर कोई नॉर्मल एरर आता है, जैसे कि अब फाइल तो चल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूं कि यही सेम चीज, सॉरी फाइल नहीं मिल रही, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, इसको सिर्फ एंटर करूंगा तो मेरे को हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कर रहा है, फाइल मिल गई है। लेकिन नीचे आता हूं, नीचे आके मैं यहाँ पे एक रैंडम सा कोई वर्ड प्रिंट कर दे रहा हूं एम को, और एम पता है कि हमने यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं किया है, और इस एम की वजह से मुझे क्या एरर मिलेगा आपका, ये
नेम एरर मिलेगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रैंडम अगर मैं कोई वर्ड को यूज करता हूं तो मेरे को एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होगा कि आपकी फाइल ठीक लिखी है मैंने, sample.txt कोड लिखा है, इसको सिर्फ एंटर करूंगा तो देखो उसने प्रिंट तो मुझे किया है, एफ में क्या कहते हैं रीड कर लिया, उसने मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, लेकिन एम जिस वजह से एरर जो मेरा है वो नेम एरर है, लेकिन उसमें भी वो मुझे ये मैसेज लिख कर दे रहा है कि सॉरी फाइल नहीं मिल रही है। तो ये कोड तो ठीक नहीं है, इस तरीके से हमें करना भी नहीं चाहिए। हमारे हर एक एरर का, जैसे कि ये जो पोर्शन है इस वाली लाइन पे आपका नेम एरर आ रहा है, तो नेम एरर का कोड मुझे उसके अकॉर्डिंगली ही करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, जब भी आप एक्सेप्ट यूज करते हो उसके साथ आपको एक और फंक्शन मिलता है, फंक्शन कह लो चाहे फंक्शन नहीं, क्लास मिलती है। वो क्लास क्या होती है आपकी, पाइथन आपको इनबिल्ट बना के देता है। ठीक है, अब उसके अंदर ऐसा क्या है, देखो इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूं, फिर से यहां पे आता हूं, इसको पेस्ट कर रहा हूं। वो क्लास के अंदर क्या है कि आप हर एक पॉइंट को एज क्लास का नाम क्या है आपका एक्सेप्शन। ठीक है, और एज आप लोगों को पता है कि मैं इस पूरी क्लास का नाम निकनेम एक्सेप्शन का पूरे का ई रख रहा हूं। अब इस ये जो क्लास है आपकी एक्सेप्शन नाम की, इस ई के अंदर वो सारी पावर है, वो सारे फंक्शंस है, वो सारे मेथड है जो आपके इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर है, क्योंकि बस मैंने उसका नाम छोटा किया है और कुछ नहीं किया। अब हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे एरर पता ही हो कि क्या एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आके ई डिफाइन करता हूं और नीचे आके बस एक चीज प्रिंट कर देता हूं कि भैया मेरे को बता देना ई के अंदर है क्या, ई डॉट टैब, और एक आपका एक फंक्शन होता है इसके अंदर विद ट्रेस नाम से, जो आपको ये बताता है कि आपका एरर कौन सा है, किस वजह से कौन सी लाइन पे क्या एरर आ रहा है। देखो कोड रन करते हैं तो समझ में आएगा और अच्छे से। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूं तो देखो मेरे को वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि बिल्ट इन मेथड विद ट्रेस की वजह से हमने एक नेम स्पेस नेम एरर नाम का एरर ढूंढा है। तो मैं क्या करूंगा, इस नेम एरर को कॉपी करूंगा और ऊपर आके यहां पे आके मैं मल्टीपल एक्सेप्ट लगा सकता हूं। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्ट लगाते हैं और एक्सेप्ट के अंदर नेम एरर लिखता हूं, फिर कॉलर लगाऊंगा। अगर मेरे कोड में कोई नेम एरर होता है तो यहाँ पे आके क्या प्रिंट करना है मुझे कि समथिंग इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर ये जो नेम एरर ही है यहाँ पे आपके कोड में, यहाँ पे आपको नेम एरर ही दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो अब मेरे को हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कर रहा है और साथ में मैसेज दे रहा है कि समथिंग इज नॉट डिफाइंड। अब एरर चेंज करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे आके आपका m इज इक्वल टू 5 डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, डिफाइन कर दिया, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो हेलो वर्ल्ड और मुझे वो 5 प्रिंट करके दे रहा है। समझ में आ रहा है। एक और एरर होता है आपका, जैसे कि 5 स्लैश अगर मैं 2 करूं तो मुझे पता है 2.5 आएगा, लेकिन अगर मैं किसी चीज को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं तो एक एरर मुझे मिलता है, वो एरर है आपका जीरो डिवीजन एरर। यहाँ पे भी वही चीज करते हैं, यहाँ पे आता हूँ प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और आपका यहाँ पे 5/0 में करता हूँ। ठीक है, तो आपका एरर आएगा जीरो डिवीजन एरर, हमने अभी देखा है। इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो देखो आपका ये नेम एरर तो है नहीं, ये एरर कौन सा है आपका जीरो डिवीजन एरर है, तो ये वाला पोर्शन तो चलेगा ही नहीं, ये वाला पोर्शन रन ही नहीं करेगा। वैल्यू कहां पे जाएगी आपके इस वाले पोर्शन पे कि एक्सेप्शन के अंदर, ई के अंदर फिर से विद ट्रेस में जाएगी और मुझे पता चलेगा कि इस लाइन के अंदर कौन सा एरर आया है। कोड को अगर रन करते हैं शिफ्ट एंटर तो देखो हेलो वर्ल्ड उसने मुझे प्रिंट किया है जो कि इस लाइन से आया है, प्रिंट एम यानी कि उसने मेरे को 5 प्रिंट करके दिया है, और विद ट्रेस की वजह से जो इस लाइन में एरर आ रहा था यहाँ पे उसने मुझे लिख के दिया है कि भैया ये जो एरर आ रहा है आपका एक जीरो डिवीजन एरर आ रहा है। दिख रहा है अर्पिता, भूमिका, बाकी लोग आवाज आ रही है? यस सर। हाँ Yes. ठीक है, तो मैं इस जीरो डिवीजन एरर की एरर का भी कोड लिख सकता हूँ यहाँ पे आके कि एक्सेप्ट एक और लगाते हैं और यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर कॉलन और प्रिंट कर देते हैं कि आपका कैन नॉट कुछ भी लिख दो डिवाइड बाय 0। ठीक है, कैसे भी लिख दो। अब अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो आपका कैन नॉट डिवाइड बाय 0 आ रहा है। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं, इसको ठीक करता हूं। अब हमने फाइल नॉट फाउंड का तो देखा ही नहीं है, मान लो मैं फाइल ही चेंज कर देता हूं, यहाँ पे sample1 कर दे रहा हूं, फाइल गलत हो गई मेरी। शिफ्ट एंटर करूंगा तो पहले विद ट्रेस में चला गया और एरर क्या दे रहा है आपका फाइल नॉट फाउंड एरर। तो इस कोड के लिए भी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आके एक और एक्सेप्ट कि अगर आपकी फाइल नहीं मिल रही है तो प्रिंट कर देना कि फाइल नहीं मिल रही है। ठीक है, कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो आपका फाइल नहीं मिल रही है, ये वाला एरर दे रहा है। ठीक है,
फाइल मिल जाती है तो आपका बाकी कोड वैसे के वैसे ही रन होता है, कोई इशू नहीं आता है इसमें। विट्रेस क्या है? और देखो जो टेस्टर वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीजें ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। आपको हर एक पैरामीटर पे आपके कोड को चेक किया जाता है कि कौन सा एरर कब आ सकता है, और इस विट्रेस की मदद से उसको निकाला जाता है, ट्रेसबैक की मदद से, ठीक है। और होता क्या है कि आप अपने हर एक एरर के अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग अपॉन आपके कोड में क्या क्या एरर आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट की लाइनिंग लगाते हो, मल्टीपल एक्सेप्ट लिखते हो। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, आप इसमें ई के अंदर और भी अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक और एक्सेप्ट नहीं लिख रहा, यहाँ पे आके मैं एक आपका एट इंडेक्स एरर ले लेते हैं। इंडेक्स एरर कहाँ गया? इंडेक्स एरर ये रहा, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे आऊंगा नीचे, अगर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पे टैब, ठीक है। और नीचे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अभी आप लोगों को पता है कि वो मेरे को एक मैसेज दे देगा कि भैया आपका एक इंडेक्स एरर आ रहा है। लेकिन अब मैं ना इस कोड को ऐसे हैंडल नहीं करना चाहता। मान लो कोई रैंडम सा ऐसा एरर आता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पे आके मैं आपको ई को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ई के अंदर आ क्या रहा है। तो ई के अंदर क्या आ रहा है? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अपने आप ही देखो एरर दे रहा है, दिख रहा है? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो उस पोर्शन से, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको भी यूज कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आप नॉर्मली सिंगल एक एक्सेप्ट लगा के ये भी लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली एरर को मॉडिफाई कर सकते हो, आपकी टोटली चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस पता होना चाहिए कि आप जितने मर्जी उतने एक्सेप्ट लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितना मर्जी उतना आपका क्या कहते हैं एक्सेप्शन, ये सारी चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। लो लो लो, Yes, sir. बाकी लोग हिबा क्लियर है? सत्यम ठीक है सर। यस सर। ठीक है। अगला चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो ट्राई एक्सेप्ट आप यूज कर रहे हो उसके साथ आप एल्स भी यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं? देखो, ट्राई करना, मेरा f इज इक्वल टू ओपन, कौन सी फाइल है मेरी? सैंपल डॉट txt, किस मोड में? एज रीड मोड में। रीड करने की कोशिश करना, मैं कुछ एरर अपने हिसाब से लिख देता हूँ। एक्सेप्ट अगर फाइल नॉट फाउंड एरर है, ठीक है, तो मेरे को एक प्रिंट करके दे देना, फाइल नहीं मिल रही, ठीक है। और एक्सेप्ट अगर आपका कोई एक्सेप्शन है, कुछ भी एक्सेप्शन है, तो एक मैसेज मेरे को प्रिंट करके दे देना कि क्या चीज, क्या लिखोगे? कुछ तो लफड़ा है, ठीक है। और अगर चल जाता है सब कुछ तो आपका वो इस एल्स में आ जाएगा, जिसके अंदर आप एफ डॉट रीड को रीड कर लोगे। तो देखो, एल्स इस तरीके से यूज किया जाता है कि आपके जितने भी एरर होते हैं, आपने एरर कर लिया, होता क्या है कि ट्राई आपने लिखा है, अगर ये आपका कोड ठीक से एग्जीक्यूट हुआ है, अगर ये आपका पोर्शन ठीक से चल गया है, जो भी आपने कंडीशन लगा रखी है, जो भी आपने कोड आपने इस ट्राई के अंदर लिख रखा है, तो डायरेक्टली आपका कोड इस एल्स वाले पार्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपने यहाँ पे क्या कोड लिख रखा है, जैसे अगर फाइल नॉट फाउंड का कोई एरर आता है तो आपको फाइल नहीं मिल रही होती है, ये वाला एरर देगा। और कोई अगर ऐसा एरर आता है जो आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, जो आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, तो आपको एक्सेप्शन वाले पार्ट में जाता है और आपको एक नॉर्मल सा मैसेज प्रिंट करके देता है, ये कुछ तो लफड़ा है, ठीक है। कोड को रन कराते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं, देखो मेरे को हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट करके दे रहा है, एज इट इज वैसे ही चल रहा है। मैं अगर इसको 1 लिख दूं, शिफ्ट एंटर करूं, तो देखो फाइल नहीं मिल रही है, ये एरर है। और इसको अगर हटा दूं और यहाँ पे आके प्रिंट कर दूं, मान लो कोई रैंडम सा डेटा, ठीक है, और शिफ्ट एंटर करूं, तो देखो कुछ तो लफड़ा है, वो प्रिंट करके दे रहा है। इस ऊपर वाले कोड में क्या हो रहा था कि आपका इस वाली लाइन तक तो कोड जा ही रहा था, लेकिन अब हमने जो प्रिंट का काम है, चाहे जो एग्जीक्यूशन का काम है, वो सारा काम हमने इस एल्स के अंदर लिख रखा है। तो अगर यहाँ पे कोई सिंगल भी एरर होगा तो आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, आपको पहले इस एरर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप जाके अपना डेटा देख पाएंगे। तो एल्स का भी कभी कभी बहुत बार बेनिफिट होता है, डिपेंडिंग अपॉन कोड आप इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा चलो, एक और है, लास्ट है आपका इसके अंदर, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक और चीज देख लो, आपका एक है फाइनली, ठीक है। फाइनली क्या होता है? फाइनली क्या करता है कि इस तरीके से ले लो फाइनली को, कि आपके ट्राई में कुछ भी हो,
ठीक है, या तो आपके इसमें कुछ भी क्वेश्चन चीजें हो या आपके एक्सेप्ट में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। जैसे कि इस पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूं, कॉपी नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं और ये वाला पोर्शन में हटा दे रहा हूं। ठीक है, पहले वाला सिंपल कोड है, कैसे रन करेंगे तो यही चलेगा कि फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, इन दोनों में से कोई भी एरर नहीं आया, फाइल आपकी sample.txt एग्जिस्ट करती है तो आपको मेरे को प्रिंट f.read करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं यहीं पे आके एक फाइनली जो आपका एक वर्ड है उसको लिखता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इसको इस तरीके से लिख लो। फाइनली आप तब यूज करते हो ना जब आपको अपने कोड को बंद करना हो, समेटना हो, खत्म करना हो। मतलब कि फाइनली जो है आपके कोड में एरर आए, चाहे आपकी फाइल ओपन हो जाए, चाहे कुछ भी हो, आपका फाइनली रन होता ही होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आके प्रिंट लिखूं, देखो एक मैसेज लिख दे रहा हूं कि ये तो रन होगा ही, चाहे प्रिंट होगा ही, कुछ भी लिख दो, ये तो प्रिंट होगा ही। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर मैं इस कोड को रन करूं शिफ्ट एंटर, तो देखो आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है sample.txt और आपको मैसेज लिख रहा है कि ये तो प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन मैं कोई एरर ले आता हूं, जैसे sample1 को रीड करता हूं, sample1 एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या है आपका एक फाइल नॉट फाउंड एरर है। और इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो फाइल नहीं मिल रही है, ये बोल रहा है, और साथ में ये लिख रहा है कि ये तो प्रिंट होगा ही। समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो। तो Yes, सर sir. फाइनली जो कमांड है फिर उसको क्या एग्जैक्टली मतलब क्या यूज करना चाह रहे हैं आप? एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन इसका यूज ये होता है कि मान लो आपने ट्राई में एक कोड लिख रखा है कि आपने अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड लिख रखा है। ठीक है, तो आपके डेटाबेस से कनेक्शन ना आपके कोड के अंदर हमेशा एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द काम होना चाहिए कि क्या काम है उसके हिसाब से। तो होता क्या है कि आप अपने कनेक्शन को ट्राई में करने की कोशिश करते हो, जब कनेक्शन पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो जो भी आप अपना अगला काम है, जो भी आप उस कनेक्शन के बाद करवाना चाहते हो, कि आप उसको उस एल्स के अंदर लिखते हो। और जब आपका एल्स का भी काम खत्म हो जाता है और अब आपको क्या चाहिए कि आपके डेटाबेस से कनेक्शन वाला जो क्लोज है फंक्शन है, चाहे जो भी चीज है वो बंद हो जाए, कोड है जो बंद हो जाए, तो आप उसको उस फाइनली के अंदर लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने फाइल को ओपन करते हो, किसी भी चीज को ओपन करते हो और यहाँ पे आके उसका जो भी एग्जीक्यूशन कराना है उसे एग्जीक्यूशन कराते हो, और फाइनली में आके उससे आपका जो कोड है उसको क्लियर करते हो, यानी कि बंद करते हो। ठीक है, चाहे जो भी एक तरीके से ऐसे भी देख लो कि यहाँ पे आपने ट्राई के अंदर जो भी रायता फैलाया होता है ना, आप फाइनली में आके उसको समेटते हो, क्लीन करते हो, अपने कोड को बंद करते हो। जो अननेसेसरी फंक्शन आपने एग्जीक्यूट करा रखे होते हैं उनको बंद करा जाता है, या कोई भी एपीआई कॉलिंग होगी, चाहे नॉर्मल सी कोई भी चीजें हो गई। ठीक है, बोलो यार, है ना? Yes. ठीक है सर। ठीक है, तो एक बार अब आपको मेरे को रेज और वो सारी चीजें बतानी है, थोड़ा सा और पार्ट है, एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अच्छा सा। ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। ठीक है, इसको एक बार अपने एंड से चला